नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। जिला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सुनियोजित तरीके से हनी ट्रैप पर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में 3 पुरुषों और 2 महिलाओं सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई पुलिस थाना पूर्व और डीएसटी भीलवाड़ा की संयुक्त टीम द्वारा की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस गैंग का एक सदस्य अनजान नंबर से कॉल कर किसी व्यक्ति को सरकारी टेंडर या किसी अन्य बहाने से मिलने के लिए बुलाता था। पीड़ित के आने पर 1 या 2 महिलाएं उससे मिलती थी और उसे सुनसान जगह पर ले जाती थी। वहां गैंग के अन्य पुरुष सदस्य अचानक आकर पीड़ित के साथ मारपीट करते थे और महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो या फोटो बना लेते थे। इसके बाद वे पीड़ित को बदनाम करने की धमकी देकर लाखों रुपए ऐंठते थे। हाल ही में इस गैंग ने एक पीड़ित से इसी तरह ब्लैकमेल कर 5,05,000 रुपए वसूल किए थे और बाकी के 4.5 लाख रुपए देने के लिए लगातार धमका रहे थे। पीड़ित ने हिम्मत कर पुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। गठित पुलिस टीम ने तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी का उपयोग करते हुए इस गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी शेरू माली, कैलाश जाट, पीयूष दमामी, निर्मला उर्फ निधि और नीतू हरिजन को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी शेरू माली के खिलाफ भीलवाड़ा जिले के अलग अलग थानों में हत्या के प्रयास, अवैध हथियार रखने और मारपीट सहित कुल 6 मामले पहले से ही दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में हनी ट्रैप की कई घटनाओं को भी अंजाम देना स्वीकार किया है। पुलिस उनसे अन्य वारदातों और गिरोह के बाकी सदस्यों के बारे में पूछताछ कर रही है। जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने आमजन से अपील की है कि अगर वे इस तरह के किसी गिरोह का शिकार होते हैं तो बिना डरे तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं। पुलिस ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। भीलवाड़ा जिले के काछोला थाना क्षेत्र के चैनपुरा अमरपुरा के निकट बनास नदी पुलिया पर पानी के बहाव में गुरुवार रात को बाइक सवार 3 जने पानी के बहाव में बह गए। जानकारी के अनुसार शाहपुरा निवासी कैलाश पुत्र भेरूलाल खटीक, निर्मल पुत्र दुर्गालाल खटीक तथा पारोली निवासी गोरू पुत्र कैलाश हरिजन बिजोलिया से पारोली की ओर जा रहे थे। इस दौरान चैनपुरा अमरपुरा के निकट बनास नदी पुलिया पर पानी के बहाव में बह गए। मौके पर मौजूद लोगों ने निर्मल खटीक और गोरू हरिजन को बचा लिया, जबकि कैलाश खटीक बाइक सहित पानी के बहाव में बह गया। बताया कि तीनों एक नीलामी ठेका में भाग लेकर वापस शाहपुरा की ओर लौट रहे थे। लापता युवक कैलाश पारोली कबाड़ी का काम करता था। सूचना पर काछोला व पारोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अधिकारी प्रभाती लाल मीणा ने बताया कि ग्रामीणों की मदद से लापता युवक की तलाश जारी है। गोताखोरों को बुलाया गया है, लेकिन अंधेरे में तलाशी अभियान प्रभावित होता रहा। कैलाश खटीक के परिजनों ने बताया कि अब तक पुलिस प्रशासन की कोई मदद नहीं मिल रही है, हम परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल किया है। घटनास्थल पर परिवार का रो रो के बुरा हाल है। कल 3 जने यहाँ बह गए थे, जिसमें से 2 को बचाया गया, एक लापता है अभी तक, जिसमें प्रशासन की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी तक प्रशासन का एक भी आदमी यहाँ उपस्थित नहीं है यहाँ, और लगभग 15 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक प्रशासन यहाँ आके देख भी नहीं रहा है। एनडीपीएस एक्ट के एक प्रकरण में 15,000 रुपए के वांछित इनामी आरोपी अमरीश मधुकर को गुलापुरा पुलिस व साइबर सेल ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। गुलापुरा थाना प्रभारी हनुमान सिंह ने बताया कि गुलापुरा थाने में एनडीपीएस एक्ट के दर्ज प्रकरण में कल्पवृक्ष सोसाइटी ठाणे महाराष्ट्र निवासी अमरीश मधुकर पुत्र मधुकर सावत को गुलापुरा थाने के दीवान महेंद्र सिंह ने साइबर सेल की टीम के सहयोग से गिरफ्तार किया है। आरोपित पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। भीलवाड़ा जिले में मौसम में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। सर्दी, जुकाम, बुखार सहित कई मौसमी बीमारियों ने लोगों को चपेट में ले लिया है। स्थिति यह है कि लोग बड़ी संख्या में इलाज के लिए अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि तापमान में लगातार आ रहे बदलाव, कभी तेज गर्मी तो कभी हल्की ठंडक और बारिश के कारण वातावरण में नमी, इन सभी कारणों से बीमारियां पनप रही है। वहीं दूसरी ओर गंदगी और मच्छरों के प्रकोप के कारण मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सरकारी अस्पतालों में जहां मरीज मुफ्त उपचार के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं कई लोग प्राइवेट अस्पतालों और डॉक्टरों की क्लिनिक की ओर भी रुख कर रहे हैं। जिला अस्पताल जो मेडिकल कॉलेज से संबंध है, वहां मरीजों की भारी भीड़ के कारण व्यवस्थाएं चरमराने लगी है।
ओपीडी में डॉक्टरों के कक्ष के बाहर लंबी लंबी कतारें लग रही है। पर्चा काउंटर, जांच कक्ष और दवा वितरण कक्ष पर भी भीड़ बनी हुई है। चिकित्सकों के अनुसार इस समय सर्दी, जुकाम, बुखार, टॉन्सिल्स, मलेरिया, टाइफाइड जैसे रोगियों की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। मरीजों को घंटों इंतजार के बाद परामर्श मिल पा रहा है। अस्पताल प्रबंधन भी लगातार व्यवस्थाएं बनाए रखने के प्रयास कर रहा है, लेकिन मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण दबाव बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को नवीन कुमार चौधरी, न्यायाधीश मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण संख्या 1 ने बताया कि अभय जैन, चीलाम सेशन न्यायाधीश भीलवाड़ा की अध्यक्षता में मोटर वाहन दुर्घटना अधिकरण संख्या 1 में प्री काउंसलिंग शिविर आयोजित किया गया। पिछले 1 जुलाई से चल रहे मीडिएशन फॉर द नेशन अभियान के अंतर्गत नवीन कुमार चौधरी न्यायाधीश के प्रयास से बीमा कंपनी एवं प्रार्थी अधिवक्ता ने समझाइश कराकर 100 प्रकरणों का निस्तारण करवा करोड़ों रुपए के अवार्ड पारित किए गए। शिविर में हाई वैल्यू के 3 प्रकरणों को अभय जैन, जिला सेशन न्यायाधीश भीलवाड़ा के हाथों से परिवारजनों को अवार्ड जारी किए गए। एक प्रकरण जिसमें राजकीय अध्यापिका का स्कूल जाते समय कोटड़ी चौराहे पर स्कूटी को पिकअप ने टक्कर मार दी, जिससे अध्यापिका की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के पति ने जरिए अधिवक्ता कौशल शुक्ला द्वारा दुर्घटना दावा पेश किया। उक्त प्रकरण में नवीन कुमार चौधरी न्यायाधीश द्वारा किए गए समझाइश के प्रयास से बीमा कंपनी HDFC एर्गो बीमा कंपनी के अधिवक्ता शिव कुमार जोशी ने उक्त प्रकरण में 95 लाख का अवार्ड पारित कराया। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। हेलो, आपके अपने शहर भीलवाड़ा में गरबा पांडाल किराए पर मिल रहा है, वो भी देव गार्डन रिसोर्ट में। और यहाँ पर आपको मिलेगा गार्डन एरिया, लाइट, डीजे, स्क्वायर एंड कंप्लीट सेटअप। और इतना ही नहीं, आपका एंटरटेनमेंट करने के लिए आ रहे हैं डीजे स्मोकर और एंकरिंग के लिए आ रहे हैं आदर्श पारा सर। अरे रुको, इतना ही नहीं, इसमें आपको मिलेगा सेल्फी बूथ, गेम्स और भी बहुत कुछ। और ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं RPC इवेंट और देव गार्डन रिसोर्ट। और इतना ही नहीं, गरबा पांडाल का सेटअप बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अवेलेबल है, जो कि शहर के बीचों बीच देव गार्डन रिसोर्ट में है। और इसी के साथ आप 50 से 500 मेंबर की बुकिंग भी करवा सकते हैं। और ये कोई भी ग्रुप, कोई भी संस्था, कोई भी कोचिंग बुक करवा सकता है। और ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए। तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें और विजिट करें देव गार्डन रिसोर्ट। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है, ताकि आप तक पहुँचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने, मानिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे। स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक। स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक। स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार। स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां।
भिलवाड़ा में बालाजी मार्केट स्थित बालाजी मंदिर में नन्हे थैलीसीमिया लाडलों को समर्पित रक्तदान शिविर के आयोजन का पोस्टर विमोचन पंडित आशुतोष शर्मा, सरोज शर्मा, वासुदेव शर्मा, दिनेश तिवारी, शिव प्रकाश पाराशर, धीरज बोहरा, मुकेश आगाल, विक्रम दादीश द्वारा किया गया। सभी ने बालाजी महाराज के सन्मुख रक्तदान का संकल्प लिया। इस शिविर में थैलीसीमिया बच्चों को आकर्षक उपहार प्रदान किया जाएगा। रक्तदान के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले विक्रम दादीश ने बताया कि 13 सितंबर शनिवार आयोजित रक्तदान शिविर में कई युवा नौजवान मातृशक्ति रक्तदान कर थैलीसीमिया नन्हे लाडलों को मुस्कान प्रदान करेंगे। रक्तदान महादान, रक्तदान महादान, बोलो बालाजी महाराज की जय। भीलवाड़ा में राजस्थान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी की टीम ने दूर दराज से आने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क भोजन और रहने की व्यवस्था की है, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सत्यनारायण गुग्गड़ ने बताया कि ये पहल परीक्षार्थियों को राहत देने के उद्देश्य से की गई है, जिससे वे बिना किसी चिंता के अपनी परीक्षा दे सकें। यह व्यवस्था केवल भोजन और रहने तक सीमित नहीं है। विधायक कोठारी की पूरी टीम सीधे परीक्षार्थियों से संपर्क कर रही है और उन्हें उनकी परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने में भी मदद कर रही है। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि परीक्षार्थी समय पर अपने केंद्रों पर पहुंचे और अनावश्यक देरी से बच सकें। यह सुविधा अगले 3 दिनों तक जारी रहेगी, जिससे बड़ी संख्या में छात्रों को लाभ मिलेगा। 13 तारीख और 14 तारीख के दिन जो पुलिस भर्ती परीक्षा कांस्टेबल की परीक्षा है, उसके लिए जो भिलवाड़ा के अंदर परीक्षा हो रही है, इसके लिए हमारे भिलवाड़ा के विधायक साहब को जैसे ही पता चला, विधायक साहब विधानसभा में होते हुए भी उन्होंने तुरंत फ़ोन किया कि सत्तू जी, भिलवाड़ा के अंदर राजस्थान से अपने युवा मेहमान आ रहे हैं, तो इनके लिए अपन को एक अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि राजस्थान के अंदर जो बाहर से बच्चे पेपर देने के लिए आते हैं, बहनें आती हैं, काफ़ी परेशान रहती है। उसके लिए हमने इनके लिए ये एक तो हॉल किराया लिया, यहाँ पर जेंट की व्यवस्था रहेगी, और एक हमारा एक मकान है 31/90 का, वहाँ पर हमने बहनों की व्यवस्था रखी है, दोनों की व्यवस्था अलग अलग रखी है। और ये व्यवस्था हमारे 3 दिन की रहेगी। अभी विद्यार्थी आने चालू हो गए हैं, जो अभी हमारे एक हनुमानगढ़ के और श्री गंगानगर के विद्यार्थी अभी पहुँच चुके हैं। और 3 दिन तक इनके रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था हमारे भिलवाड़ा विधायक अशोक जी कोठारी साहब की तरफ से लगातार ये दूसरे साल की गई है। जगह कौन सी है? ये जगह अपने देवाखेड़ा वार्ड नंबर 13 मोखमपुरा में है। जिला महेश्वरी महिला संगठन भिलवाड़ा द्वारा एक निजी विद्यालय में 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष प्रीति लोहिया ने बताया कि इस शिविर का उद्देश्य लड़कियों को आज के परिवेश में गलत आचरण वाले व्यक्तियों से कैसे अपने आप को बचाए, ये है। कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य अतिथि शिखा बदादा एवं सीमा कोकटा द्वारा किया। इस कार्यशाला की प्रशिक्षिका धर्म जागरण चित्तौड़ प्रांत संयोजिका विनीता तापड़िया द्वारा 55 बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया। आपके बराबर ये है तो नाक उसके नाक में मारना है। ये मेरे बराबर है, इसके नाक में मारना है, ठीक है? कहाँ मारोगे? नाक की प्रक्रिया पे आते हैं। फिर दूसरे हाथ से हाथ, फिर एक हाथ, एक हाथ, हाथ, हाथ। रायपुर पंचायत समिति सभागार में गुरुवार दोपहर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स बैठक का आयोजन उपखंड अधिकारी करुणा लाडोती की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में बेटियों के सर्वांगीण विकास एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित योजनाओं पर चर्चा की गई, जिसमें विशेष रूप से लाडो प्रोत्साहन योजना, कालीबाई भील महिला शिक्षा सेतु योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। बैठक में उपखंड अधिकारी करुणा लाडोती, पंचायती राज विभाग के विकास अधिकारी संजय शर्मा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी नरोत्तम दादी, चिकित्सा अधिकारी आदित्य शर्मा, महिला पर्यवेक्षक प्रतिभा सोनी, तमन्ना चावला सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।